देवियों और सज्जनों, अगली दफा जब आप सरकार को, सिस्टम को या किसी दूसरे जिम्मेदार को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराएं तो ठहर कर अपनी गिरेबान में भी झांक लें, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की हमारी खबर बताती है कि इस देश के तमाम सभ्य और समृद्ध नागरिक जो थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में भारतीय रेलवे के ट्रैवल करते हैं, वो तकिए का गिलाफ, चादरें और तौलिए चुरा कर ले जाते हैं। और चोरी की ये कीमत कितनी है? पिछले 4.5 साल के आंकड़े बताएं तो हिंदुस्तानी ट्रेन पैसेंजर्स ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के गिलाफ, चादरें और तौलिए चुराए हैं। ट्रेन के एसी डब्बे में सफ़र करें तो बिस्तर मुफ्त में मिलता है, चादर, तौलिया, तकिया, कंबल सफ़र के बाद वापस करना होता है, लेकिन हर 1000 में करीब 3 यात्री उतरते तो हैं, पर बिस्तर का कम से कम एक टुकड़ा उनके बैग में गलती से चला जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के धीरज मिश्र ने एक आरटीआई के जरिए इन तथाकथित गलतियों का हिसाब किताब निकाला। सबसे ज़्यादा चोरी किया जाता है तौलिया। 4.5 साल में 46,56,000 तौलिए चोरी हुए। वजह सीधी है, जो चीज़ जितनी आसानी से बैग में समा जाए उतनी ही आसानी से अपनी हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है चादर। 41,13,000 चादर चुराई गई। तकिए के कवर तीसरे नंबर पर हैं। 23,69,000 के लगभग तकिए के कवर चुराए गए। और कंबल चौथे नंबर पर आता है। थोड़ा भारी होता है, पचाने में, समाने में दिक्कत होती होगी। 12,96,000 कंबल हैं जो भारतीय रेलवे के थे और सम्मानीय समृद्ध पैसेंजर अपने घर ले गए। सूची में 5वें नंबर पर है तकिया। इसका भी साइज़ बड़ा होता है, पर भाई लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा। 2,76,000 तकिए हैं जो रेलवे की बोगी में होने चाहिए थे, लेकिन किसी की दुखती हुई गर्दन के नीचे होंगे और उसी पर गर्दन टिकाकर वो देश की व्यवस्थाओं को कोस रहे होंगे। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लिनन चोरी उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनके मुताबिक ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए संबंधित डिवीजन्स को निर्देश भी दिए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इन कंबल चोरों के बारे में, चादर चोरों के बारे में? कहीं बाहर दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हमारे आपके बीच में से हैं। समझते हैं कि सरकारी चीज़ है तो समेट के घर ले जाइए और फिर घर में उन्हीं पर टेक लगा के सरकार को कोसिए। सरकार पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर खुद पर भी निगरानी रखी जाए। रेलवे देश की संपत्ति है, ज़रा इसका ख्याल रखिए। देश की संपत्ति है, आपके घर की संपत्ति नहीं है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।